इस महान बुद्ध विहार में कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ धम्मदान आ गया होगा। और ये बुद्ध विहार आप लोगों का है। इसको मैं 20 नवंबर को भी लोकार्पण नहीं कर सका, क्योंकि इसमें कुछ ये दीवार ठीक करानी है, इस पर टोम बनाना है और वहाँ गेट बनाना है। और दो मैंने चाहे तो पित्तल की स्टेचू लाएँ, प्रथम सम्यक संबुद्ध की और दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर की, या कैसे भी ले आए, हम 2 खड़ी प्रतिमाएं जो आशीर्वाद मुद्रा में वो लगानी है। उसके बाद इसका लोकार्पण हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ये सब मनीष ना दीपक तो हमारा एक बायां हाथ है, और इस मिशन मूवमेंट में हम आप जैसे बौद्धों की हमें ज़रूरत है इस धम्म कारवां को आगे ले जाने के लिए। तो तमाम प्रयास, कोई भी कुछ कहे उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। किसी भी तरह का कोई भी कहीं से भी कोई सूचना मिले, हम आपको दे नहीं रहे कुछ, हम आपसे ले रहे हैं। हम आपके कर्जदार हैं, आपके मिशन में आंदोलन के लिए भी, आपके यहाँ दिए गए उपहारों से भी, और आप जो सहयोग करते हैं। बल्कि मैं नहीं लगता कि भाई आपका कर्ज जैसे भी चुकाते रहेंगे, लेकिन आप लोग सब सहभागी हैं इसमें। कोई आप हमारे ऊपर वो नहीं है, किसी तरह के बोझ नहीं है। यदि हम किसी वजह से यदि बाहर भी गए हैं तो इस महान मंगल दिन को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ सामान यहाँ आपको रसोई में मिल सकता है। पीछे से भी हमने रसोई की व्यवस्था करी है। भारत का पहला शायद बुद्ध विहार होगा जहाँ रसोई की व्यवस्था करी जा रही है, ताकि यहाँ बुद्ध विहार में आने वाला आदमी कोई भी भूखा प्यासा ना रहे। क्योंकि बुद्ध विहार, अरे आप वहाँ जाइए ना, मैंने कल ही बात कर रहा था, मैं बोला सर एक वो आ रही थी आर्मी की, ये प्लाटून आ रही थी, तो एक जनरल था हमारे साथ, जनरल, फौज का जनरल, मेजर जनरल होगा, जनरल नाम बोल दिया उसने, क्योंकि जनरल तो एक ही होता है, तो मेजर जनरल होगा। कहता मेजर जनरल ने गुरुद्वारा आया तो रोकवा दी वो कानबाई को, और बोला चलो, और फटाफट उस मेजर जनरल ने खाना खाया। ताज्जुब करोगे कि उन्होंने सिपाहियों के बोला सर आप ये क्या कर रहे हो, हाथ जोड़ के वो सिपाही बोले सर ये आप क्या कर रहे हो, नहीं ये मेरा सौभाग्य है, जनरल में, मेजर जनरल में फौज में हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे बर्तन मांजूंगा। वहाँ लालायित रहते हैं जूते साफ करने के, गुरुद्वारों से सीखो जाके धर्म क्या चीज़ है। वहाँ के बड़े बड़े अफसर, वहाँ के गृह मंत्री बूटा सिंह जूते साफ, वहाँ के बड़े बड़े चाहे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जूते साफ, भोजन देते हैं घुटनों के बल बैठकर। वहाँ देखो लंगर पर था। और बौद्ध धर्म तो उससे कहीं महान श्रेष्ठ है, बौद्ध धर्म तो उससे कहीं महान है ना, उससे कहीं महान है ना। सिख समता प्रचारक था, वहाँ भी चार बैठा दिए, वहाँ भी गुरु ग्रंथी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वहाँ बैठा दिए, एक जट सिख, एक रामदासिया सिख, एक मजहबी सिख। सिख धर्म में समानता नहीं है, ना सिख समता प्रचारक था, ना ईसा कष्ट निवारक था, सब झूठे ही दम भरते थे। तो ये महान मानवतावादी धर्म है। और कुछ भी आरोप तो बुद्ध के ऊपर लगे, कैसे गंदे आरोप लगे हैं बुद्ध पे, सोच नहीं सकते। आरोप बाबा साहब पे भी लगे, बाबा साहब पे भी लगे, विदेशी महम को ले आ रहे हैं बाबा साहब। हरामजादे कुत्तों ने बाबा साहब को भी नहीं बख्शा, हरामजादे कुत्तों ने भगवान बुद्ध पर को भी नहीं बख्शा। एक औरत को खड़ा कर दिया, बाद में वो मटका निकला उससे, मतलब हरामजादों ने और बुद्ध को भी मार दिया, विष दे दिया, जहर दे दिया। चुंद नामक के सुनार ने जहर दे दिया, बुद्ध को भी मार डाला। और इस सर्पणी ने बाबा साहब को भी मार दिया। इस सर्पणी ब्राह्मणी ने सस्पेक्टेड डेथ हुई है, क्यों नहीं पोस्टमार्टम किया गया? प्रश्न तो उठेंगे। 2 किताबें प्रकाशित हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं यही कहूँगा कि अपने पत्रकार जी नंद किशोर बोध, बहुत लंबा मैं 4:15 बजा दिया मैंने, पता नहीं, मैं समय का ध्यान नहीं रहता। क्योंकि हम समय का ध्यान जब दें कि हम तो इनके प्रति एक वो हैं कि भी कहते हैं ना, हम तो इनके पाँव की धूल भी को नहीं। मतलब सोच के देखो, आप थोड़ा सा कल्पना करके देखो, हम बाबा साहब का भाई क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ के देखो। और कितना बड़ा है ये, संविधान भी दे गए, और फिर भी तुम पर आज भी रोजाना वही वहशीने दरिंदगी की जा रही है। आज भी देखो, आज भी, जबकि हमारा संविधान है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि इनके धर्म ग्रंथ यही सिखाते हैं, हक विप्र पूजिए सब गुणहीना, विप्र पूजिए
सब गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना ही विद्वान हो, विपर ब्राह्मण चाहे कितना ही बुद्धिहीन हो, उसको पूजिए। ये सिखाते हैं इनके दर ना। ढोर शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास उसको कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास के माँ नहीं थी, हरामजादे के बहन नहीं थी, है? उसने कहा ढोर शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, सबको पीटो। तो शूद्र ने क्या दिया? मजदूरों ने क्या दिया? मजदूरों ने महल अटारी दी हैं, टेलरों ने कपड़े बुने हमारे, मतलब क्या क्या। वो कहते हैं बाबा साहब जो तुम सुंदर वस्त्र देते हो तुम्हारे दुश्मन पहनते हैं, जो तुम हल चलाते हो उसकी ऐश ये लेते हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लेते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं? ये तुम्हें ये तुलसी की माला और ये कुछ नहीं दे पाएंगे तुम्हें। किसने क्या दिया? कितने वर्षों तक हमको मारते रहे, जुल्म ढाते रहे, किसी ने दिया? 2500 साल तक निरे महात्मा आए चले गए, अछूता छूती रहा। किसने गुलामी का खात्मा किया? बाबा साहब। लेकिन आज कबीर को क्या बना दिया? वो महापरमेश्वर। वो महापरमेश्वर हमें आज़ाद नहीं कर गया। ही वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। हम उनको सल्यूट करते हैं। उन नीचों से ज़्यादा हम उनके बड़े अनुयायी हैं। जो कहते हैं ना कि वो 7वां लोक पर है, उन दुष्टों की बजाय हम उसके, मैं उसका बड़ा फॉलोवर हूँ, क्योंकि ही वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। वो एक समाज सुधारक थे। वो इन चीज़ों को मान्या ही नहीं। उन्होंने तो जो ब्राह्मणवाद पर करारी चोट मारी गुरु रविदास ने और कबीर साहिब ने, तो वहाँ काशी में इन असमानती दुर्गों को ढाया और इन असमानती लोगों को तर्क के आधार पर पराजित किया। काशी जो ब्राह्मणों की राजधानी थी काशी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा वो खिंच जाता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आज का तो यही है कि इसमें नहीं आपको कुछ बोल रहे, तो ये दीप अशोककालीन दीपदान उत्सव है।